फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो सवाल की वीडियोस जो कि आप लोगों के मन में हमेशा से रहते हैं। जैसे आपका जो परीक्षा की तिथि 18 दिसंबर है, तो अभी तक जैसे आज एडमिट कार्ड आने थे, लेकिन आज वो एडमिट कार्ड आपके नहीं आ पाए हैं। तो इसके लिए आप लोग के मन में, जैसे आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करते होगे तो वो लोग बता देते हैं कि ये परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैंने आज इसी के रिगार्डिंग मैंने आज लखनऊ में बात की थी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ये 2021 में एग्जाम दिया था पिछले साल, और उसका रिजल्ट आया और मेरा कट ऑफ में नंबर आ गया था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यानी कि किस संस्थान में कैसी पढ़ाई होती है, इसलिए मैंने अपने पास के हिसाब से कि जो मेरे घर से ज़्यादा पास पड़े, इसलिए मैंने आगरा भर दिया था। तो मैंने आगरा में पूरी साल काटी है। अभी गाइस आप देख सकते हो मेरा आगरा में बंद हुआ है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को मैं घर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो परीक्षा की जो तिथि है, क्या वो 18 दिसंबर ही है, क्या वो आगे बढ़ गई है, और अगर आगे बढ़ गई है तो अब पेपर होने की जो संभावना है वो कब तक है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा के लिए 18 दिसंबर की आपकी जो परीक्षा संभावित तिथि है, जो संभावित तिथि है उसमें अगर ये आपका पेपर होता है तो इसका सिलेबस क्या है। मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा। इसमें आप अपने कम से कम 4-5 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस पेपर में आपकी जो वो होनी चाहिए रणनीति, वो क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और ये कोई भी एग्जाम देते समय हमारे मन में जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न का जवाब मैं आपको दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि आपका ये पेपर, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है 18 को होगा कि नहीं होगा। मैंने जयराम सर से बात की है, मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर होगा तो कब होगा, और 18 को होगा नहीं तो कब होगा। और परीक्षा के लिए आपके टिप्स मैं आपको बताऊंगा गाइज, जो कि आपके, क्योंकि मैंने ये पेपर पिछले साल दिया है, मुझे पता है इसका लेवल क्या है। मैंने 1 साल मैंने आगरा में कोचिंग की है, तो मुझे पता है कि कोचिंग की, अगर आपको आईएएस की कोचिंग करनी है तो आपको कहाँ जाना है, आपको पीसीएस आपकी कोचिंग करनी है तो आपको कहाँ जाना है। कहने का मतलब मैं आपको ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अंत तक भी देखनी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये वीडियो, कि आप, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपका मन करे तो अंत तक देखो। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एससी का हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे भाई बहन हो। आपको ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपके जो मन में जितने भी प्रश्न होंगे, आपको बहुत हद तक आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। और यहाँ पे आपको एग्जाम में कौन सी गलती करनी है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। कौन सा संस्थान आपको लेना है, अगर आपको यूपीपीएस करना है या यूपीपीसीएस करना है या आईएएस, क्या आपको करना है, कहाँ संस्थान लेना है, आपको मैं बताऊंगा। और परीक्षा का जो मुख्य सिलेबस है वो भी आपको बताइए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें हम आपके मार्कर को ले रहे हैं। तो मुख्य प्रवेश परीक्षा हेतु, यानी प्रवेश परीक्षा हेतु सिलेबस। तो प्रश्न, जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पहले बताया था कि इसकी जो अवधि होती है वो आपके 2 घंटे की होती है, और जो अंक है वो आपके 100 अंक है। यानी कि 100 आपके प्रश्न और 100 ही अंक हैं। तो 1 अंक आपके एक प्रश्न का हो गया। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं, बहुत से मेरे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें नकारात्मक मूल्यांकन होगा। तो ये नकारात्मक मूल्यांकन आपका इसमें नहीं होगा। मैं 100% आपको बता सकता हूँ, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और जहां तक बात रही डेट की, तो डेट मैं अब आपको 5 मिनट बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको पहले बता दूंगा तो आप वीडियो को स्किप कर दोगे। तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो जितनी भी देर की है, मैं बहुत लंबी नहीं वीडियो करूंगा, आपको जल्दी मैं समझा दूंगा। आपको बहुत सारे मतलब स्टूडेंट मुझसे व्हाट्सएप पे और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं। और फिर आप देखिए, आप सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी करंट अफेयर। तो गाइज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो, क्योंकि मैं इस कोचिंग का हिस्सा रहा हूँ, मुझे इस कोचिंग के बारे में यानी वो बातें पता हैं जो शायद आप लोग फ्रेशर हो, आप लोगों को नहीं पता है। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं की आएंगी वो आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो आपके नेशनल लेवल की घटनाएं हैं वो आपके 2-3 प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी आपको लेके बता सकता हूँ, कम से कम 4 या 5 प्रश्न, 4 प्रश्न में लिख के दे रहा हूँ, आपके यूपी से संबंधित आएंगे। 3 प्रश्न आपके कम से कम आएंगे यूपी के करंट अफेयर से,
क्योंकि और आपको करंट अफेयर यूपी की कहाँ से मिलेगी, मैंने एक वीडियो बना के डाली है कि यूपी करंट अफेयर करके, आप वो मेरी वीडियो जाके देख लेना। तो वो उस वीडियो में मैंने वही वही प्रश्न लिए हैं कि जो कि इस पेपर में आने लायक 100% उनकी संभावना है। और बचे आपके 2-3 प्रश्न आपके आएंगे यूपी की स्पेशल जीके से, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने वही प्रश्न लिए हैं कि जो आने लायक हैं। चलिए, और फालतू में आप इसके पढ़ो मत। इसके साथ में आपको एक बात और बता दूं, एक यूट्यूब चैनल है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं, मैंने देखा। और वो यूट्यूब चैनल वाले भैया भी मतलब पढ़ा रहे हैं बच्चे वहां पे। तो भैया क्या पढ़ा रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं नवंबर की करंट अफेयर। और बच्चों में इतना कॉमन सेंस नहीं है। 18 दिसंबर को अगर इसकी पेपर की डेट दे रखी है, 18 को ये मैंने बात की थी, तो 18 को ये मैं बता रहा हूँ, मैंने उस सर से बात की थी, तो सर कह रहे हैं अभी इसकी पेपर को लेकर पूरी तरीके से मतलब जो तैयारियां वो नहीं हो पाई हैं, और संभवतः इसकी डेट उन्होंने बताया कि 80% संभावना है कि इसकी डेट आगे बढ़ेगी। और गाइज मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो ये समझ लो काउंसलिंग करके इतना लेट मतलब इसका रिजल्ट आया। इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे होने वाली है। 18 दिसंबर को पेपर, गाइज मैं बता रहा हूँ, मैं अपने उससे 18 दिसंबर को इसका पेपर नहीं होगा, हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसके जो एग्जाम बहुत लेट निकला। और सर से भी मैंने बात की थी, तो ये इसका अभी 18 दिसंबर को इसका पेपर होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं होगा। फिर इसके बाद आप इसकी चलिए, हाँ, और मैं बता रहा हूँ आपको करंट अफेयर के बारे में। अब आप ये बताओ, जब आपका दिसंबर में पेपर संभावित तिथि बताई जा रही है, तो क्या नवंबर में पेपर हो, नवंबर की करंट आएगी इसमें? वहां सर भी नवंबर की करंट पढ़ा रहे हैं, 23 नवंबर, 24 नवंबर। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसकी करंट अफेयर आप याद रखिए। आप जुलाई की याद रखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप ये 4 महीने की सिर्फ याद रख लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मैं लिख के दे सकता हूँ। इन 4 महीने में से ही प्रश्न आएगा परीक्षा में, क्योंकि नवंबर में तो आप पढ़ रहे हो, फालतू में पढ़ रहे हो। नवंबर में से प्रश्न आ ही नहीं सकता नवंबर को, तो फिर आपको नवंबर की करंट अफेयर पढ़ने से आपको क्या फायदा है। चलिए, लेकिन बच्चों को पता नहीं, बच्चे तो पढ़े ही जा रहे हैं, नवंबर की पढ़ रहे हैं, आएगा ही नहीं उसमें। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो पता ही है। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषताएं, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। गाइस देखिए, आपका जो भारत का जो इतिहास का ये जो पोर्शन दे रखा है, ये आपको कहाँ से उठाना है। इसमें दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो गाइज ये आपको 1857 से आपको उठाना है, क्योंकि राष्ट्रीय जो आंदोलन बता रहा है वो आपके 1857 से ही प्रथम आंदोलन आपके शुरू है। 1857 से आपको लेकर और 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, तब तक के बारे में ये आपसे पूछेगा। तो आपको उतना ही पढ़ना है, फालतू का आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी सिविल का स्टूडेंट हूँ, 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी इतनी तो नॉलेज है ही मुझे। और फिर भी आपको अगर दूसरों के अगर आपको चक्कर में पढ़ के आपको फालतू का पढ़ना है तो पढ़ते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपका भाई हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको फालतू का पढ़ना तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद आप आ जाओ भारत एवं विश्व भूगोल। मैं आपकी कल एक वीडियो डालूंगा, कल या नहीं तो परसों डाल दूंगा एक वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आपके 1947 तक जितनी हमारे इंडियन हिस्ट्री की मुख्य जो डेट्स हैं वो हर पेपर में पूछी जाती हैं। आपके इसमें अभी पूछ सकता है 2 नंबर 3 नंबर की डेट्स, तो उनकी मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगा, 10-12 मिनट की वीडियो होगी, और सही से आपको समझा दूंगा। ज़्यादा 15 मिनट की हो सकती है, वो आप वीडियो जरूर देखना, आपके लिए हर एग्जाम में आपके काम में आएगी। चलिए, तो गाइज भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विश्व की केवल सामान्य जानकारी परख होगी। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे अभी वो हिस्ट्री बता रहा था, हिस्ट्री में गाइस देखो, जैसे कि ये बता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है, तो गाइस जो इंटरनेशनल की इसमें चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। ऐसे आपको जो ज्योग्राफी है वो इंटरनेशनल की बहुत कम पूछी जाएगी। आपकी सिर्फ आपके इंडिया की हिस्ट्री, आपकी इंडिया की जो ज्योग्राफी होगी वो आपकी ज़्यादा पूछी जाएगी। चलिए गाइस, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी संबंधी मुद्दे आदि। गाइस देखिए,
आप इसके लिए आप एक काम करो, आप एक लूसेंट का एक ऐप आता है, बहुत से मेरे मित्रों मेरे भाई बहनों के मोबाइल में होगा भी, अगर नहीं भी हो आप प्ले स्टोर पे जाके लूसेंट जी के आप क्वेश्चन लिखोगे वन लाइनर, आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसके भारतीय राजनीति और शासन यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आप वहां से वन लाइनर पढ़ लो, वहां से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें दे रखा है संविधान, ये मैं सर्कल कर लिया। अब संविधान, आपको संविधान तो बहुत बड़ा है तो कहाँ तक पढ़ोगे। तो गाइस इस संविधान के कोई ज़्यादा हाई फाई प्रश्न नहीं पूछता, आपसे आर्टिकल पूछेगा। मेरे पास पीडीएफ रखी है मेरे खुद के नोट्स, अगर आपको चाहिए आर्टिकल के लिए, आपके भाग के लिए, आपके अनुसूची के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट आप मुझे कर देना, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर आपको पिछले ईयर वाला जो पेपर जिसकी मैंने वीडियो अभी बना के डाली 2 दिन पहले, अगर आपको वो चाहिए, अगर आपको उसका पेपर चाहिए तो वो भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा। अब जैसे कि इसमें दे रखा है एक टॉपिक पंचायती राज, तो गाइज आप पंचायती राज की कोई एक वीडियो निकालो, नहीं तो आप गूगल क्रोम पे आपको सर्च करना है कि पंचायती राज, आपको सर्च करना है कि पंचायती राज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, तो बहुत सारे प्रश्न निकल के आ जाएंगे, आप उसमें से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, सांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई आपकी पहल आदि। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंध, सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय की जो विशेषज्ञता है वो आपकी अनिवार्य नहीं है, आप इसको 10th लेवल या हैसियत आप इसमें 12th लेवल पढ़ सकते हो, उतना ही काफ़ी है। चलिए सामान्य विज्ञान, ये गाइज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। इस पे मैंने आपके जीएस की वीडियो बनाई है 2, आप वो जाके देख सकते हो। इस पे आपके दे रहा है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इसमें देखो आपको, इसमें आप खुद बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, तो मैंने यूपी जीके की और प्लस यूपी करंट अफेयर दोनों की मिक्स वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम आपको 3 प्रश्न यूपी जीके से मिलेंगे, यूपी स्पेशल जीके से। सामान्य बौद्धिक क्षमता आपकी रीजनिंग आएगी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल तक बहुत ही ईजी आती है, अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी भी ठीक है तो आप इसमें ठीक कर लोगे। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उस पर वो एक मेरी सिस्टर थी, तो उसने कमेंट किया था कि इसमें, और जो कोई लड़के हैं, 1-2 लड़के भी पूछते हैं कि सर जो इसमें मैथ आता है वो मैथ तो सर हार्ड लेवल का आएगा, तो मैथ कोई हार्ड लेवल के नहीं आएगा, आपके सिर्फ 10th लेवल का मैथ आएगा। मैथ के प्रश्न गाइज ऐसे आएंगे, आप उसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हो, समझ लो आप। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की। फिर भी वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ भी आपको अगर देखना है, कुछ भी आपको अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको बताने को रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले मैंने बताई थी कि अगर पेपर की तिथि, तो देखिएगा इस पेपर की तिथि आपके 99% आपके आगे बढ़ेगी, पेपर की तिथि 18 को नहीं होगी, लेकिन आपके इसी महीने में हो सकती है। मेरे ख्याल से 8 दिन आपके आगे बढ़ाई जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। फिर आपके प्रश्न है कि परीक्षा के लिए टिप्स। परीक्षा के लिए मैं आपको देखो बताना चाहता हूँ, आप यूपी की करंट अफेयर और यूपी की स्पेशल जीके अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपके 7-8 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, आपके 7-8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। उसके अलावा जैसे आप यूट्यूब पे जो आपके एक चैनल है, आप समझ जाओगे मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके सबसे ज़्यादा जो वीडियो बनाते हैं, मैंने उनके जो मॉडल पेपर हैं, मैंने उनके क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन हैं जो कि आएंगे नहीं, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। ये देखो गाइस, ये मेरे पास पेपर रखा है, मेरे पास पेपर रखा है। इसमें क्या इसमें प्रश्न लगता है गाइस, देखो पर्वत जो अन्य वेन है, देखिए गाइस मैं आपको पढ़ के बता दूं, नहीं दिखा, इसमें पूछ रहा इंटरनेट क्या है, निम्नलिखित में से सूक्ष्म तत्व कौन सा है। सबको पता है यार, जिंक मिल के आती है हर किसी में, जिंक पोषक तत्व सूक्ष्म। इतने ज्यादा हार्ड इसमें प्रश्न ही नहीं है। रेडियम की खोज किसने की है, और आप वहां पे पढ़ा रहे हो इतने हार्ड पढ़ा रहे हो, तो वो आप बच्चों के साथ एक तरीके से वो कर रहे हो। बच्चों को पता ही नहीं, बच्चे तो फ्रेशर हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसका एक मॉडल पेपर बनाया, पूरा हूबहू सेम वैसे ही प्रश्न इसमें आएंगे। अगर आपका मन करे तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस टिप्स आपका यही है कि आप इसकी करंट 4 महीने की पढ़ो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। स्पेशल आप इसकी स्पेशल जीके पढ़ लो। रीजनिंग आपकी, अगर आपको रीजनिंग थोड़ी भी आती होगी तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपकी जो जीएस है वो आप अपनी अच्छी कर लो। जीएस वो आप जीएस की वीडियो देख सकते हो, मेरी भी देख सकते हो। जीएस के लिए आप कोई टेलीग्राम पे कोई आप जीएस का आप जी के जीएस का कोई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। यही आपके लिए टिप्स है। और उसके बाद कि जैसे मैंने थंबनेल में आपको बताया कि बस ये गलती मत करना, तो गाइज वो गलती आपके सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती ये है कि उसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है। माइनस मार्किंग आपके होती नहीं है। मान लो कि आपने 90 प्रश्न आपको आ रहे थे, आपने 90 प्रश्न आपने कर दिए। अब आपके बचे हैं 10 प्रश्न। अब आपके 10 प्रश्न बनने हैं, लेकिन आप ये सोचो कि अरे कि इसमें तो माइनस मार्किंग है या नहीं है। तो बहुत से लोग ये होते हैं, बहुत से मेरे भाई बहन, कि जो माइनस मार्किंग नहीं होती है उसमें भी प्रश्न छोड़ आते हैं। तो आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। जैसे कि प्रश्न में जो आपने 90 प्रश्न कर लिए, आपके 10 प्रश्न बचे। अब अगर गाइस 10 प्रश्न में से आपको अगर 4 प्रश्न में भी 50-50 का आपका लग रहा है, आपको 50-50 का लग रहा है, तो आप 50-50 लगा के आओ। और फिर भी अगर आपको तुक्का ही मारना है, तो मैं तुक्का लगाने का आपको मैं बता रहा हूँ। कभी कभी कोई एग्जाम ऐसा आता है जिसमें मेरी तैयारी अच्छी नहीं होती है, तो मुझे भी तुक्का मारना पड़ता है। तो आप तुक्का उसमें कैसे मारोगे? 4 आप ऑप्शन लगाओगे, ए 4, फिर 4 बी, 4 सी, 4 डी। गैस मैं आपको सच बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन अगर आप कंटिन्यू कोई लगाते हो तो उसमें से आपके मिनिमम आपके एक क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी आपके 25% से भी ज़्यादा रहती है। तो उसमें आपके अगर माइनस मार्किंग है तो आपके नंबर माइनस में कभी नहीं जाएंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद उसके बाद आपके एक प्रश्न जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में रहता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये वीडियो गाइस बंद कर देंगे। चलिए हाँ, बहुत आपके काम की बात है। तो देखिए गाइस, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको आईएएस की कोचिंग करनी है, अगर आपको आईएएस आपको बनना है, तो आप लखनऊ जाओ, भागीदारी भवन। लड़कियों के लिए तो 2 ही हैं, तो लड़कियों को तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आप जाओ लखनऊ, भागीदारी भवन। अगर आपको यूपी पीसीएस क्रैक करना है तो आप हापुड़ जाओ, तो आप अपना पहला जो आपको बनना है संस्थान, वो हापुड़ बनना है, और दूसरा आपको लखनऊ बनना है। गाइस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप लखनऊ जाओ। अगर आपको पीसीएस करना है अच्छी तरीके से, आपको पता है, आपके अंदर जज्बा है कि मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है, एसडीएम आपको बनना है, आप हापुड़ जाओ। क्योंकि अभी हापुड़ में देख रहा हूँ 4-5 सालों से हापुड़ पीसीएस में अधिक से अधिक सिलेक्शन दे रहा है। इस बार उसने सिलेक्शन 18 दी है। 2018 में उसने 67 सिलेक्शन दी है। गाइस बताओ, कोई दे सकता है इतने सिलेक्शन? अच्छी कोचिंग नहीं दे पाती हैं। तो और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ का खाऊं, हॉस्टल में रहूं, लेकिन पढ़ाई में अपने वनडे एग्जाम की करूं, जैसे कि मेरा केवीएस है, सुपर टेट है, ऐसे में आपके एनटीपीसी है, तो गाइज आप कहीं मत जाओ, आप आगरा आ जाओ। आगरा में आप आके अपनी सेल्फ स्टडी करो। क्लास आपकी 3 घंटे की क्लास होगी, जाके आप क्लास ले आओ। क्लास आप नहीं भी लेने जाते हो 2-4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी वनडे एग्जाम की तैयारी आप वहाँ पे बड़े अच्छे से कर सकते हो। तो गाइज अब आपको देखना कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अलीगढ़ आप जाना मत। अलीगढ़ में आपकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा खराब हैं। ना आपका वहाँ पे वनडे हो जाएगा, ना आपका वहाँ पे वनडे एग्जाम आपका हो पाएगा, ना ही आपका सिविल का कुछ हो पाएगा। तो गाइज जो मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको जुडिकल मतलब तैयारी करनी है पीसीएस जे की, तो आप इलाहाबाद जाइए। अभी आज के पेपर में उसके मैंने देखा है 303 पद आए हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है, पीसीएस के लिए हापुड़, आईएएस के लिए आपके लखनऊ, और आपको अगर अपनी वनडे एग्जाम की तैयारी करना है, तो आपको आगरा आना है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मुझे पता है गाइज जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन इस कोचिंग के लिए किसी भी यूट्यूबर ने आपको दी हो। क्योंकि मैं इस कोचिंग का हिस्सा रहा हूँ 1 साल अभी, तो मुझे पता है इस कोचिंग में कहाँ कैसी पढ़ाई होती है। तो गाइज चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके जो मुख्य जो डेट्स हैं सिंधु घाटी आपके सिविलाइजेशन से लेकर और 1947 तक, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।